तो लाना साथ से लोग आप लोगों का जो संस्कृत का सब्जेक्ट है तो जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है तो 21 फरवरी को क्या है कि आप लोग का संस्कृत का फाइनल परीक्षा। तो संस्कृत के फाइनल परीक्षा में जो डिटो प्रश्न जाकर छप जाए ना वैसे VBI प्रश्न को लेकर चले आए। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि जो बार बार रिपीट होता है प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में उसी क्वेश्चन को लेकर चले आए। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हो, ये सभी प्रश्न डिटो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए मैंने क्या किया कि पहले से सभी क्वेश्चन के आंसर को टिक मार के रखा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है। तो शास्त्र जो है वो मानव को किसका बोध कराता है। तो जाइएगा और कर्तव्य को टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह इस प्रकार से क्री धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो इसका जो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा ना वो होगा कुरु। क्या होगा कुरु। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वह इस प्रकार से कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग प्लान हो गए। तो घर में जब आग लगा था तो उस समय कौन प्लान हो गए, जो धूर्त आरती से मतलब कि जो झूठे मतलब आलसी थे। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि धूर्त लोग, जो धूर्त आलसी थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह इस प्रकार से कि विनय को कौन मारता है। तो विनय को कौन मारता है। तो सिंपल कौन मारता है, आकृति मारता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह इस प्रकार से कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। तो ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, ये तो बार बार मैंने आप लोगों को बताया था कि यह क्वेश्चन छपेगा वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। तो ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है, तो चंद्र दर्शन की। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि भव किस लकार का रूप है। तो भव किस लकार का रूप है। तो याद रखिएगा कि यह लिट लटकार का रूप है। किसका, लिट लटकार का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित देख रहा है। तो किस मध्य देख रहा है, तो यह दिख रहा है अशांति महासागर के। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह इस प्रकार से कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा। तो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है ना वह नीलकंठ। कौन है, नीलकंठ है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह इस प्रकार से कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बार बार VBI कर रहा था और वही सब क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के मॉडल पेपर जो बार बार रिपीट होता है, जो वायरल क्वेश्चन उसमें भी छपा है। तो कौन सा है, तो 1500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वह इस प्रकार से कि दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो दृश्य प्लस कत्वा से जो शब्द बनेगा ना यह बनेगा दृष्टवा। क्या बनेगा, दृष्टवा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह इस प्रकार से कि ऋषियादि परनीत को क्या कहते। ऋषियादि परनीत को क्या कहते, तो कृतक कहते। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वह इस प्रकार से कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे थे। तो सिंपल वह कहां पर पहुंचे थे, तो वह चित्रकूट में पहुंचे थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वह इस प्रकार से कि लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है। तो लता शब्द का जो चतुर्थी एक वचन का रूप है ना वह है लताय। क्या है, लताय। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह इस प्रकार से कि वीरकोत्तभूत कौन सी संधि है। तो यह जो संधि है ना यह संधि है, याद रखिएगा व्यंजन संधि है। कौन सा, व्यंजन संधि। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है कि मया ग्रंथम पठित वाक्य के मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है। तो किस सूत्र से हुआ है, तो यह सूत्र हुआ है कि संयुक्त प्रधान। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाना उसे आप लोग डिट्टो घोर कर पी जाइए क्योंकि यह डिट्टो जब आप लोग 21 फरवरी के एग्जाम में बैठिएगा ना तो यही सब क्वेश्चन छपे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह इस प्रकार से कि आधार में कौन सी विभक्ति होती है। तो आधार में कौन सी विभक्ति होता है, तो इसमें होता है तृतीया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है कि वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो वराह मिहिर द्वारा रचित जो ग्रंथ है ना वह है बृहत संहिता। कौन सा है, बृहत संहिता। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन हमारा 18 इस प्रकार से है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होती है। तो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो सत्यवादी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो नारी में तो ये तो बार बार मैंने प्रत्यय वाला में आप लोगों को बताया था कि नारी में कौन सा प्रत्यय है, तो डीप। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। जब वीरेश्वर क्या है कि आलसियों के घर में आग लगा देता तो उस समय 4 आलसी बचते हैं जो असली रहते हैं, तो उसे कैसे सब निकालते हैं, तो उनके बाल को पकड़ कर खींच कर निकालते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि केस पकड़ कर। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत से निकट बहती है। तो मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो याद रखिए कि मंदार पर्वत के। किसके, मंदार पर्वत के। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह इस प्रकार से कि देव प्लस तवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो इससे बनेगा देवता। क्या बनेगा, देवता। क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार से है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी। तो जो वनमाला भवालकर थी ना वह किस काल की थी, तो याद रखिएगा कि वह मध्य काल की थी। किस काल की, मध्य काल की। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से कि निरुक्त का कार्य है। तो निरुक्त का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है वेदार्थ बोध। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से है कि गम नमम में कौन सा पड़ता है। गम नमम में पूछा गया कि कौन सा पड़ता है, तो कौन सा पड़ता है, तो इसमें पड़ता है ल्यूट। क्या है, ल्यूट। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से है कि अज प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो अज प्लस टाप से जो शब्द बनेगा ना यह बनेगा आजा। क्या बनेगा, आजा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार से है कि विदतु किस शब्द का रूप है। तो विदतु जो है ना यह किस शब्द का रूप है, तो याद रखिएगा कि यह विद्वस का। किसका है, विद्वस का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से है कि वानेन विद का समस्त पद कौन सा है। तो वानेन और विद का जो समस्त पद बनेगा ना यह बनेगा वाने विद। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाने विद। क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार से है कि लघुत्तर में कौन सा दधीति पड़ता है। तो लघुत्तर में कौन सा है, तो इसमें है मयट। क्या है, मयट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है यह इस प्रकार से कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। तो जो अनुरूपम है ना, अनुरूपम यह किस समास का है, तो यह है अवयभाव समास का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तनवंगी किन वर्णों का मेल हुआ है। तो तनवंगी में जो वर्णों का मेल हुआ है ना यह हुआ है आ प्लस उ का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 इस प्रकार से कि परपीड़न किसके लिए होता है। तो परपीड़न किसके लिए होता है, तो यह पाप के लिए होता है। आप लोग पढ़े हुएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 इस प्रकार से कि पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा है उपसर्ग, क्या होता है जो किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो परा प्लस भव, तो परा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अघनन में कौन सी धातु है। तो इसमें कौन सा धातु है, तो इसमें घन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है यह इस प्रकार से अकिशन का विग्रह क्या होगा। तो इसमें होगा न प्लस अकिशन। क्वेश्चन नंबर 36 जो है यह इस प्रकार से कि डॉट डॉट भोजनम कृतम वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो कौन सा पद यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर पद होगा माम। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार से है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो यह बनेगा ऑफ कोर्स। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है क्या कि विजयिका का काल किस शतक में मनाया जाता है। तो किस शतक में मनाया जाता है, तो याद रखिए कि जो विजयिका का शतक मनाया जाता है वह 9वें शतक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है यह कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे। तो अलस कथा में मिथिला के मंत्री कौन थे, तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि वीरेश्वर थे। कौन थे, वीरेश्वर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वह 40 है कि बनावटी आलसी दिखाकर कौन से भोजन ग्रहण करते थे। तो आलसी कौन करते थे, जो धूर्त आलसी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धूर्त। और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसे आप लोग डिट्टो रट जाइए, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम देने जाइए ना तो यही सब प्रश्न छपे मिलेंगे। तो इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद सभी सब्जेक्ट का जो डिट्टो आपकी एग्जाम में छपे ना वैसे क्वेश्चन को डील करना है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वह इस प्रकार से कि आधुनिक काल की संस्कृति लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है? तो कौन है? तो ये तो बार बार मैंने बताया कि क्षमारा। कौन है? क्षमारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है क्या कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो कौन था? तो नालंदा था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है क्या कि एक देश दूसरे देश को क्या देकर चलता है? तो क्या देकर चलता है? तो सिंपल है कि उसका जो पराक्रम होता है वही तो देकर चलता है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वह इस प्रकार से कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क का तो 3 द्वार है, यह सभी को पता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है कि दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय क्या है? सिंपल अशांति है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 46 उस प्रकार से कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया? तो सिंपल है, महाराष्ट्र के मुंबई में किया था। कब किया था? तो 1875 में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रकार से कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 इस प्रकार से है कि मातु किस विभक्ति का रूप है? तो यह किस विभक्ति का है? तो यह चतुर्थी का है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो है इस प्रकार से कि अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो यह है तेन मासेन व्याक्रम पठितम। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वैर से वैर का संबंध क्या है? तो क्या है? असंभव है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आज हमने जो 1 से लेकर 50 तक के संस्कृत के क्वेश्चन के नाप इन सभी क्वेश्चन को रट जाइए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा वीवीआई और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने के बहुत सारे चांस है। तो सभी प्रश्न को रट जाइए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ना दोस्तों के साथ वीडियो को